हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे सेफ्टी के साथ पूरा। देखिए, कोविड का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा सेफ्टी रखिएगा बेटा, इसलिए आपको वार्न कर रहा हूं। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का जो लेक्चर है बेटा, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर अस, क्योंकि आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? तो देखिए बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है बिजनेस को स्टार्ट कैसे करता है, या हाउ कैन वी स्टार्ट ए बिजनेस। कैसे हम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वेन एवर वी आर स्टार्टिंग ए बिजनेस देन व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन अवर माइंड। तो वो सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो आइए फटाफट देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें स्पेशली अपने दिमाग में रखने होते हैं whenever we are going to start a new business. तो what are the important points which should be kept in mind whenever we are going to start a new business? तो ये हमारा आज का एजेंडा है, टॉपिक है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। पूरा चैप्टर हमने बहुत मजे से, बहुत इंटरेस्टिंगली कवर बेटा कर लिया है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक का जो हेडिंग है आपकी वो है स्टार्टिंग ए बिजनेस। हाउ कैन वी स्टार्ट ए बिजनेस, और व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स, व्हाट आर द बेसिक फैक्टर्स व्हिच शुड बी केप्ट इन आवर माइंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो वो क्या क्या है वो हमें देखना है। तो देखिए बेटा, सबसे पहली चीज तो बिफोर कमिंग ओवर दीज पॉइंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब बेटा हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एंटरप्रेन्योर का होता है। अब आप कहेंगे सर एंटरप्रेन्योर, देखिए बेटा बिजनेसमैन को आजकल एंटरप्रेन्योर ही कहा जाता है, बिकॉज बिजनेसमैन इज ए पर्सन हु इज टेकिंग रिस्क। और जो रिस्क बियरर होता है, जो रिस्क टेकर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं आजकल? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, यानी साहसी बोलते हैं, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। यानी जो आपकी एंटरप्रेन्योर है, यानी बिजनेसमैन और जो एंटरप्रेन्योर है, वो आज की डेट में बोथ कैन बी अंडरस्टूड एज सिनोनिम्स। क्योंकि देखिए बेटा, एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आज जो सर्विस कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, सपोज दैट आई एम डूइंग ए जॉब, सो आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ रिस्क। लेकिन जो एक बंदा बिजनेस कर रहा है वो सभी तरह की रिस्क ले रहा है। मैंने आपको बताया था कि ए बिजनेसमैन डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सर्टेन इनकम, एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड इनकम। प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, प्रॉफिट मिनिमाइज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन इन बिजनेस। तो इसीलिए आजकल बिजनेसमैन को हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिस्क बियरर है, वो रिस्क को बियर करता है, इसलिए। तो देखिए बेटा, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो एंटरप्रेन्योर का ही होता है, यानी बिजनेसमैन का ही होता है, कि वो कैसी स्किल्स रखता है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है। क्योंकि सारे रिसोर्सेज जो है वो उसी को गेट टुगेदर करने हैं। देखिए, बिजनेस में तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक फिजिकल रिसोर्सेज जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, लैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक होता है आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कि हमें फंड्स चाहिए सारे कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए। और एक होता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी आपके एम्प्लॉइज और वर्कर्स। तो इन सारे रिसोर्सेज को गेट टुगेदर करने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर है। हु इज द रिस्क बियरर? एंटरप्रेन्योर। तो देखिए, बिजनेस को स्टार्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है आपकी, वो एंटरप्रेन्योर का ही रहने वाला है, कि किस तरह से वो बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करता है, और फिर किस तरह से वो उनका मिनिमम कॉस्ट के साथ, क्योंकि कॉस्ट हमें जो रखना है वो नीचे रखना है, क्योंकि कॉस्ट अगर हमारा बढ़ गया तो इट विल रिड्यूस अवर प्रॉफिट्स एंड समटाइम्स इट मे कंप्लीटली एलिमिनेट अवर प्रॉफिट्स। तो वी हैव टू मिनिमाइज अवर कॉस्ट, ठीक है?
तो सबसे मेन रोल एंटरप्रेन्योर का है कि उसकी अप्रोच क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका स्पेशलाइजेशन सेक्टर कौन सा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और एज वी ऑल नो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन। बेटा आज के टाइम में किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करना और उसे सेटअप करना प्रॉपरली और उसे एफिशिएंटली रन करना, इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टास्क। आज देखिए बेटा, आप सब लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या करना पसंद करते हैं। ज्यादातर जो बेटा लोग हैं आजकल वो आपके नौकरी करना पसंद करते हैं, जॉब्स करना पसंद करते हैं। इज दैट क्लियर? ज्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो आपके जॉब्स करना पसंद करते हैं, नौकरी करना पसंद करते हैं। नोबडी लाइक्स टू डू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में 24/7 का जॉब है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, कैपिटल भी इन्वेस्ट होता है और रिस्क और है। एंड ए बिजनेसमैन डजंट हैव एनी काइंड ऑफ सर्टेन और फिक्स्ड इनकम। तो सारा खेल जो है वो आपके एंटरप्रेन्योर का है। फिर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे डिसीजंस ए बिजनेसमैन हैज टू टेक लॉट्स ऑफ डिसीजन बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस। लाइक कौन सा बिजनेस किया जाए, किस प्लेस पे किया जाए, उसका साइज और वॉल्यूम क्या रखा जाए, प्रोडक्शन कैसे करेंगे, वर्कफोर्स कहां से आएगा, रॉ मटेरियल कैसे अरेंज करेंगे, जो पैसा चाहिएगा वो कैसे अरेंज करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो हो गया आज के टॉपिक का इंट्रो। अब लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दीज 10 पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, यानी ऐसे डिसीजंस जो कि आपको लेने ही पड़ेंगे, यानी थिंग्स टू बी डिसाइडेड जो है, थिंग्स टू बी डिसाइडेड whenever we are going to start a new business। तो इसमें बेटा सबसे पहला जो है आपके वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस लाइन, यानी सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपका फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइजेशन क्या है कि आप उस फील्ड में अपना बेस्ट दे सके कम से कम कॉस्ट पे। क्योंकि देखो बेटा, इंसान किस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकता है, जिस फील्ड का उसको नॉलेज हो। आज मुझे नॉलेज अगर टीचिंग का है, अगर नॉलेज मुझे एकेडमिक का है और मैं साबुन बनाने की फैक्ट्री खोलूंगा, तो व्हाट विल हैपन, कम ऑन टेल मी सर, आप तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए शॉप। बट अगर आज मैं कोई कॉलेज ओपन करूं या कोई कोचिंग ओपन करूं या कोई स्कूल ओपन करूं, तो कैन आई गेट सक्सेस? डेफिनेटली आई कैन गेट सक्सेस, बिकॉज आई हैव ए ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ दिस इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर? तो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइजेशन क्या है एंटरप्रेन्योर का, बिजनेसमैन का, ताकि वो अपना प्रोडक्शन जो है वो मिनिमल कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर सके, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर्स को दे सके और he can get success in his business। तो सबसे मेन चीज यही है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस लाइन का बिजनेस करना है। ठीक है, आपकी बुक में भी कहा है कि द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय एन एंटरप्रेन्योर इज द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। ठीक है, कि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा ट्रेड एंड कॉमर्स, उसका किस सेगमेंट में आप जाना चाहते हैं, किस लाइन का आप बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें काफी सारी चीजें आपके डिसीजन को अफेक्ट करती है। जैसे आज आपको पता है कोई भी इंसान उसी सेक्टर में घुसना चाहता है जिसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। लेकिन मेरा पर्सनल ये मानना है कि प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आपको अपना जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइजेशन है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपके साइज ऑफ द फर्म। तो देखिए आपको पता है कि बिजनेस बड़े रूप में भी स्टार्ट हो सकता है, लार्ज साइज फॉर्म में भी स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल साइज फॉर्म में भी स्टार्ट हो सकता है। सॉरी। तो द सेकंड एंड अनदर इंपॉर्टेंट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय ए एंटरप्रेन्योर, वो क्या है आपके, वो है आपका साइज ऑफ द फॉर्म, कि हमारी जो फॉर्म होने वाली है वो किस साइज की होगी। यानी आर वी स्टार्टिंग ए स्मॉल साइज बिजनेस, आर वी स्टार्टिंग ए लार्ज स्केल बिजनेस, और हमारा जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या रहने वाला है।
क्या हम बहुत छोटा छोटा क्वांटम प्रोड्यूस करने वाले हैं या एक साथ बहुत बड़ा प्लांट सेटअप करने वाले हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो साइज ऑफ द फॉर्म एंड स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, ये जो है ये भी आपके बहुत बड़ा इशू है कि आपकी किस साइज का बिजनेस किया जाए। ठीक है, आज आपको पता है कि छोटे बिजनेस में रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी कम होंगे, बड़े बिजनेस में रिटर्न्स वुड बी हायर बट रिस्क वुड आल्सो बी हायर। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू टेक डिसीजन अबाउट साइज ऑफ फॉर्म एंड स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन, कि आप किस स्केल पे ऑपरेट करने वाले हैं, किस लेवल पे ऑपरेट करने वाले हैं। एक तो आपने 5000 यूनिट बनाने का छोटा सा मशीन लगाया, एक आपने 5 लाख यूनिट बनाने का बड़ा प्लांट एंड मशीनरी लगा दिया, और इसमें आपके जो मार्केट का सिचुएशन है इट विल ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इट विल ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, अगर मार्केट बड़ा टाइट है, अगर मार्केट बड़ा टाइट है, आपके रेसेशन है, नीचे चल रहा है मार्केट, तो आपको स्मॉल बिजनेस के साथ स्टार्ट करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट विद ए स्मॉल बिजनेस। और अगर मार्केट बूम पे है, आगे बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिख रहा है, देन यू कैन स्टार्ट विद ए लार्ज साइज बिजनेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो देखिए इस पॉइंट पे आपका अगला चैप्टर है जो आपके फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है बेटा, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इन सब पे आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन सब पे आपका अगला चैप्टर होने वाला है। और अगला चैप्टर जो है वो आपके पूरे सिलेबस का सबसे बिगेस्ट चैप्टर है। तो इस पॉइंट को तो हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। फिलहाल हम इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, क्या आप किस ऑनरशिप में जाना चाहते हैं? क्या आप अकेले बिजनेस करना चाहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में? क्या आप 3-4 लोग मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आपको बहुत बड़ा ह्यूज कैपिटल चाहिए, आप कंपनी स्टार्ट करके बिजनेस करना चाहते हैं? तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, यानी आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे, आपके साइज ऑफ बिजनेस पे, और किस तरह की आप ऑनरशिप चाहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑनरशिप चाहते हैं या अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑनरशिप चाहते हैं, क्या सारी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है, उस पर आपका डिपेंड करेगा चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। अगर आप बिल्कुल अकेले चलना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर ऑन बिजनेस विद सोल प्रोप्राइटरशिप। और आजकल तो हमारे न्यू कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन ये भी है कि ओनली 1 पर्सन कैन मेक ए कंपनी, ओपीसी बोलते हैं उसको, 1 पर्सन कंपनी। और ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही स्टार्ट किया गया कंसेप्ट है। दिस कंसेप्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारा 2013 का न्यू कंपनीज एक्ट है, उसमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है 1 पर्सन कंपनी। तो आजकल तो आप 1 पर्सन होते हुए भी कंपनी भी बना सकते हैं। यू कैन मेक ए कंपनी विद ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, तो फॉर्म जो है बिजनेस का, फॉर्म जो है ओनरशिप का, वो डिपेंड करता है आपकी नीड्स पे, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे, आपके साइज ऑफ बिजनेस पे, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है, आप किस साइज पे ऑपरेट करना चाहते हैं, किस लेवल पे ऑपरेशन करना चाहते हैं, प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप लाइबिलिटी कितनी रखना चाहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी रखना चाहते हैं, अनलिमिटेड रखना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और वैसे ये पूरा अगला चैप्टर पूरा इसी होगा। फिर है लोकेशन। तो देखो बेटा, लोकेशन एक इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि अगर आपने गलत लोकेशन चूज कर लिया ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी बेटा, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ जाएगा। सर कैसे? वो ऐसे बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने राइस मिल लगाया है, क्या लगाया? राइस मिल। और ये राइस मिल मैंने कहां लगा दिया? राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि आई एम राजस्थानी, वैसे तो वी आर इंडियंस, आई एम ऑल्सो एन इंडियन, बट स्टेट वाइज मेरा जो बिलोंगिंग है वो राजस्थान से है, तो मैंने एक राइस मिल लगा दिया राजस्थान में। कैन आई गेट सक्सेस? नो, क्योंकि आपको पता है राइस का जो रॉ मटेरियल है वो राजस्थान में होता ही नहीं है, तो मुझे रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करके मंगाना पड़ेगा महाराष्ट्र से, बंगाल से, आपके पंजाब से, क्योंकि वहां पे चावल होता है। तो लोकेशन इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप अपने बिजनेस को वहां लोकेट करें, वो लोकेशन होना चाहिए जहां पे इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो, लेबर इजीली अवेलेबल हो,
जिस स्टेट में बिजनेस स्टार्ट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी अच्छा हो, जहां आपके लिए पावर सप्लाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो। तो क्या क्या चाहिए हमें? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहां आसपास में ही हमारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल मिल जाए ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम रहे। लेबर लो रेट पे। अब आपको पता है राजस्थान में तो लेबर भी कितनी महंगी है, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं ऐसे चालू करते हैं। राजस्थानी वी आर राजस्थानी सूरमा और जीमो दाल बाटी चूरमा। तो हमारा लेवल जो है वो थोड़ा अलग लेवल से चालू होता है, ठीक है। तो आज आपके अदर स्टेट्स में बिहार, बेंगलोर, उड़ीसा, वहां पे लेबर बहुत सस्ता है। महाराष्ट्र में लेबर बहुत सस्ता है, यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी प्रोवाइडेड है, लो रेट पे इलेक्ट्रिसिटी है। ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए, यानी लोकेशन भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रोल प्ले करता है। फिर है आपकी फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन। तो देखो बेटा, आपको पता है बिजनेस में हमें बड़े बड़े फिक्स्ड असेट चाहिएंगे, लैंड चाहिएगा, फिर फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, बहुत सारे फिक्स्ड असेट अरेंज करने के लिए वी नीड ए ह्यूज कैपिटल। तो फाइनेंस कहां से अरेंज होगा, कहां से पैसा आएगा, पैसा कहां से अरेंज करेंगे हम। और फिर केवल फिक्स्ड असेट्स के लिए नहीं, उन फिक्स्ड असेट्स को ऑपरेट करने के लिए वी ऑल्सो नीड वर्किंग कैपिटल। डे टू डे नीड्स और डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वी ऑल्सो नीड वर्किंग कैपिटल। तो ये भी आपको डिसाइड करना जरूरी है कि हमें कितना पैसा चाहिए, वो हम कहां से अरेंज करेंगे, किस तरह से अरेंज करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर आपके फिजिकल फैसिलिटीज। तो देखिए बेटा, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें फिजिकल फैसिलिटीज भी अरेंज करनी होती है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिजिकल फैसिलिटीज भी हमें अरेंज करनी पड़ेगी सारी, क्योंकि बिना फिजिकल फैसिलिटीज के वी कांट मेक प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लांट लेआउट। देखिए, प्लांट लेआउट कब होता है, जब यहां तक का काम आपका हो चुका है। तो when an entrepreneur has already achieved the point of physical facility, भी हमने सारा सब कुछ अरेंज कर लिया है, तो अब आप अपने प्लांट का लेआउट बना सकते हैं कि किस तरह से क्या होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी। पूरा जो एक ब्लूप्रिंट जिसे हम बोलते हैं वो आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। और वो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको सोच लेना है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये एक तरह की क्या हो रही है, इट इज ए डिटेल्ड प्लानिंग, इट इज कॉल्ड ए डिटेल्ड प्लानिंग हो रही है ये सब कुछ। तो प्लांट लेआउट शुड बी देयर, कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन बी प्रोड्यूस्ड आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। आपके पास पूरा उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। फिर है आपके कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब जिनमें दक्षता हो, जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट हो, और कमिटेड, जो बिल्कुल डू एंड डाई सिचुएशन के लिए तैयार हो, जो मरने मारने के लिए तैयार हो, आपके लिए जी जान लगा के काम करने के लिए तैयार हो। ऐसी वर्कफोर्स चाहिए आपको, ऐसे लेबर चाहिए, ऐसे वर्कर चाहिए, ऐसे लेबर चाहिए, ऐसा ऑफिस स्टाफ, ऐसा आपको नीचे सपोर्टिव स्टाफ चाहिए जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट हो, यानी अपने काम में एक्सपर्टाइजेशन रखता हो और 200% कमिटेड हो काम करने के लिए, ठीक है। तो वी नीड ए कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्क फोर्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि टैक्स प्लानिंग भी आपको देखना चाहिए। देखो बेटा, हम जानते हैं कि इंडिया में देयर आर लॉट्स ऑफ टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं, डायरेक्ट टैक्सेज हैं, आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आ गया, कस्टम ड्यूटी है। तो बहुत सारे टैक्सेज इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं, काफी सारे टैक्स लॉज हैं। तो टैक्स कैलकुलेशन भी बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। तो आपको प्लानिंग कर लेना चाहिए कि हमें अपना बिजनेस कहाँ सेटअप करना है, कैसे सेटअप करना है, किस फॉर्म में सेटअप करना है, ताकि हमारा जो टैक्स बर्डन रहे वो मिनिमाइज रहे। आज गवर्नमेंट क्या करती है, बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस सेटअप करने के लिए टैक्स रिलैक्सेशन देती है, जिसे हम सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेज, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो बैकवर्ड एरियाज में बिजनेस सेटअप करने से आपको टैक्स हॉलीडेज मिल सकते हैं, टैक्स में रिबेट मिल सकता है, 10 साल के लिए टैक्स माफ हो सकता है। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि सोल प्रोप्राइटर का टैक्सेशन अलग तरह से होता है, आपकी पार्टनरशिप का अलग तरह से होता है, कंपनी का अलग तरह से होता है। तो टैक्स प्लानिंग भी आपको करना चाहिए कि मुझे
कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस के साथ स्टार्ट करना चाहिए ताकि मेरा टैक्स बर्डन भी क्या रहे, मिनिमाइज रहे। क्योंकि टैक्स जितना ज्यादा लगेगा आपका प्रॉफिट उतना, नेट प्रॉफिट जो आपके जेब में या आपके ऑनर्स की जेब में जाने वाला है वो और मिनिमाइज हो जाएगा। क्योंकि टैक्स कहां चला जाता है, टैक्स तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो टैक्स प्लानिंग शुड बी देयर कि बिजनेस किस फॉर्म में सेटअप करना है, किस प्लेस पे सेटअप करना है। देखिए उन्होंने कहा है कि टैक्स प्लानिंग हैज बिकम नेसेसरी दीज डेज बिकॉज देयर आर ए नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री एंड दे इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट every aspect of the functioning of modern business. The founder of the business has to consider the advance in advance, पहले ही thinking in advance, ये पूरा thinking in advance ही तो है। It is detailed planning before starting a business, ठीक है। Has to consider in advance the tax liability under various tax laws and its impact on business decisions. तो tax planning के हमें देख लेना चाहिए कि हमें कौन सा form of business लेना है और किस place पे शुरू करना है। यानी being an entrepreneur we should try to minimize the tax burden. Is that okay? And the last point is launching the enterprise. तो जब सारे points complete हो जाएंगे then we can launch our enterprise. हम मार्केट में अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेनिंग कर सकते हैं। उसके पहले जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, रजिस्ट्रेशन की, डीड मेकिंग की, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मेकिंग की है, वो सारी चीजें हम लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेज में आ जाती है आपकी। आफ्टर द डिसीजंस रिलेटिंग टू द अबाउ मेंशन फैक्टर्स, जो आपके ये 9 पॉइंट्स थे, थिंग्स टू बी डिसाइडेड, ये सारे पॉइंट कवर करने के बाद लॉन्चिंग आता है। क्या आता है? लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। So after the decisions relating to the above mentioned factors have been taken, the entrepreneur can go ahead with actual launching of the enterprise, which would mean mobilizing various resources. सबसे पहले तो आपको सारे resources mobilize करने हैं, arrange करने हैं। physical resource, plant, building, आपकी लैंड हो गया, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, ऑफिस बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, रॉ मटेरियल वगैरह हो गया। ह्यूमन रिसोर्स यानी ये वर्कफोर्स चाहिए मुझे, फाइनेंशियल रिसोर्स यानी मुझे पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, और फुलफिलिंग नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। तो आपको पता है हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म सम लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे पार्टनरशिप में डीड बनवाना है, उसको रजिस्टर्ड करवाना है, कंपनी सेटअप करने में और ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। क्योंकि आप जानते हैं ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। आगे पढ़ेंगे, कंपनी पढ़ाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कंपनी आपका, ठीक है। तो कंपनी में ज्यादा फॉर्मेलिटीज होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आरओसी के अंडर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंडर, एमओए बनाओ, एओए बनाओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लीगल फॉर्मेलिटीज करना है। फिर उसके बाद स्टार्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, वी कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड वी कैन इनिशिएट द मार्केटिंग कैंपेन कि भाई हम आ चुके हैं, वी आर इन द मार्केट राइट नाउ। तो ये सारी चीजें बेटा एक एंटरप्रेन्योर को करनी पड़ती है बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बेटा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। नोट्स में आपको इसके सेंड कर दूंगा, आपको नोटबुक में नोट करने हैं। और फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। और अब आप एक इसका शॉट ले लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।